नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं शहीद स्मारक में और यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर से उनका धरना चल रहा है। हमारे साथ भाई साहब भी हम पूछेंगे कि ये धरना क्यों चल रहा है भाई साहब? ये धरना इसका रीजन ये है कि राजस्थान सरकार के अंदर जो नर्सिंग पैरामेडिकल की भर्तियां मेरिट प्लस बोनस से होती आ रही है। अधिनियम बना हुआ है 1965 90B। तो सरकार उसमें संशोधन करके कुछ एग्जाम की बात कर रही है और हम मांग कर रहे हैं कि हम सरकार में अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। 5 से 7 साल तक हम कहाँ जाएंगे? आपको नियम चेंज करना है तो आप करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले हमारा तो कुछ करो। हम 2 साल से सरकार से मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के तमाम विधायक जनप्रतिनिधि के 140 विधायक हमारे पास है। हम सरकार से मांग करते हैं मेरिट प्लस बोनस से जल्द भी जारी करें, इसलिए ये धरना चल रहा है। तो आपको लगता है कि एग्जाम से वो ये भर्ती नहीं होनी चाहिए? होती नहीं है, अभी कहाँ हुई है? राजस्थान में 2010 के बाद में भर्ती होती ही नहीं है। उसको देख के तो हम ये बताओ कितना वेतन देती है सरकार हमारे को? 10,000 7,000 उसमें काम कराती है। सबको लगता है कि हम भी राजस्थान सरकार के कर्मचारी बनेंगे, इसलिए हम कार्यरत करते हैं। और आज जब हमारा नंबर आया है तो आप उसको नियम चेंज करने का था, वो तो हमारी हत्या कर रही है सरकार। तो आपको लगता है कि अब 2010 से नहीं हुई तो अब भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार ठेका बंद करे। सरकार कल 2 दिन पहले बाड़मेर में उन्होंने टेंडर निकाला है, जयपुर में टेंडर निकालता है, सरकार टेंडर निकालती है, सरकार काम कराती है, तो क्यों बंद हो? सरकार के पहले ठेका भरता बंद करे, जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनको परमानेंट करे, उसके बाद में सरकार RPSC से कराए, RSMB से एग्जाम कराए, हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये आपकी मुख्य मांग तो यही कि हमें परमानेंट कर दो। हाँ, मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकाल के परमानेंट करो, इंटरव्यू के माध्यम से परमानेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन जो भर्ती जैसे आती है वैसे भर्ती आगे में परमानेंट करो। उसके बाद में आप एग्जाम कराओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम समस्त राजस्थान के जो भी नर्सिंग संघर्ष समिति के पदाधिकारी हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करने जाएंगे कि आप ठेका भर्ता बंद कर रहे हो, क्योंकि ये एक बंधुआ मजदूरी की जैसे काम करते हैं। आज इनका अल्पमान वेतन 7,900 में 7,900 में किसी का परिवार चलता है क्या? सरकार के जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रखे हैं। वो टेंडर निकालते हैं, बाड़मेर में टेंडर दे दिया, जयपुर में जनता क्लिनिक का टेंडर दे दिया, उसमें टेंडर लेते हैं। जब हमारा नंबर आता है जब जी बिल्कुल आप देख सकते हो कि लगातार हर बार इनका ये कहना है कि भैया हमारे को परमानेंट कर दो और हमारी मांगे मान ली जाए। जयपुर से महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट। अच्छा, यहाँ पे है वो आपकी मांग लगातार यही है कि हमें परमानेंट कर दो और बोनस प्लस पे होनी चाहिए। जो भर्ती निकाली जाए, हमारी डिमांड यही है कि वो 10, 20, 30 बोनस अंक से ही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ठेके भत्ते पे 3 साल से 7,854 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। जो सरकार ने हमारे साथ में जो शोषण किया है, तो हम चाहते हैं जैसे भर्ती पहले हुई है तो वैसे ही भर्ती बोनस अंक पर की जाए, जिससे हमारे को इसका लाभ मिले। लेकिन कुछ अभ्यर्थी तो मांग कर रहे हैं कि मेरिट के आधार पर नहीं होनी चाहिए, एग्जाम के आधार पर होनी चाहिए, तो ये गलत बात है। ये कुछ माफिया लोग हैं जो क्या बोलते हैं, इनको पैसे देकर कहा जा रहा है कि एनालिटिक्स पर होनी चाहिए और उस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों को अगर गवर्नमेंट को ऐसा करना ही था तो फिर ठेका भत्ता क्यों निकाली? क्यों हमारे 3 साल खराब करे? 7,554 में हमने परमानेंट स्टाफ की तरह काम करा। हॉस्पिटल में मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ड्यूटी, सारी ड्यूटियां करते, तो हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए कि हमारे को भी परमानेंट किया जाए। जैसे कि हम लोग हमारा घर बार छोड़कर और 7,854 रुपए में नौकरी कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि वो नेक्स्ट बार जैसे भर्ती की गई है बोनस से, तो इसी तरीके से बोनस से भर्ती की जाए। आप लोग डर क्यों रहे एग्जाम से भर्ती करवाने? क्या एग्जाम की तैयारियां नहीं है? क्यों नहीं है? अगर हम हमारे 3 साल हमने यहाँ पर दिए, अगर ये नहीं देते, गवर्नमेंट ठेका भत्ता नहीं निकालती, तो हम भी एग्जाम से आते। गवर्नमेंट को ये ठेका भत्ता नहीं करना चाहिए कि फिर पहले ठेका भत्ता बंद करो, फिर उसके बाद एग्जाम से करो। अगर हम लोगों को आप लोगों ने लगाया 3 साल के लिए, तो हमारा हक बनता है कि हमें परमानेंट नौकरी दी जाए।
हाँ चलो मान लिया कि आपको परमानेंट नौकरी की बात आपकी वाजिब है, लेकिन एग्जाम का विरोध करना वो तो गलत मानते हैं ना आप अपने? एग्जाम का विरोध करना गलत है, वो इसलिए क्योंकि जो बच्चे कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम एग्जाम से आए पैसे देकर, लेकिन हम लोगों ने जो 3 साल अपने खराब किए गवर्नमेंट में 7,554 रुपए में नौकरी कर परमानेंट की तरह, तो उसमें भी तो हमारा हक मिलना चाहिए ना। गवर्नमेंट को ये पहले सोचना चाहिए था कि अगर लिखित से एग्जाम से कराना है तो फिर क्या भरता, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेसमेंट एजेंसी से भर्ती नहीं निकालनी चाहिए थी। सरकार ने जब आपको अपॉइंट किया था, जब ठेका भरता में आप गए, उस समय आपके साथ किसी प्रकार की बात नहीं की आगे जाके परमानेंट? नहीं, गवर्नमेंट ने जैसे कि पहले भी आगे रूल्स निकाल रखा है कि 10, 20, 30 से बोनस तक के परमानेंट, हमने भी इसीलिए हमारे प्राइवेट को छोड़कर यहाँ पर 7,554 रुपए में काम कर रहे हैं कि हमारे को भी बोनस मिलकर हम भी परमानेंट हुए। हमने हमारे 3 साल दिए। ये क्या मांगा आपने? सर यूँ है कि हम आपको बता दें, हम सब साथी अल्पसंख्यक में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं जो है तक पहुंचा रहे हैं, और हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार कहती है कि जो नर्सिंग भर्ती है वो हम पेपर से करवाएंगे, और हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जैसे 2023 की, 2018 की और 2013 की जो भर्ती आप लोगों ने नर्सिंग कर्मचारियों को अलग वेतन में काम करवा के बोनस सेम वैसे हम साथियों को भी आप बोनस भर्ती है कि एग्जाम से नहीं बोनस है, तो एग्जाम की भर्ती होना अच्छी बात है ना, सभी को मौका मिलेगा। सभी जो भाई आए इसके लिए हम आपको बता दें सर कि जैसे ही हम नर्सिंग में पास आउट हुए और हम एग्जाम देकर ही अल्प वेतन में काम करने के लिए राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर हॉस्पिटलों में आए, और अब सरकार कह रही है कि 4 साल काम करवाने के बाद हमारा शोषण करने के बाद सरकार के दोबारा से हम आपका एग्जाम करवाएंगे। तो ये जो निर्णय है ये हम सभी सुविधा कर्मी हम किसी भी भाई के साथ नहीं देंगे, जो भी भर्ती आएगी हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि बोनस के बेस पर ही भर्ती आए, और जब एक भाई बोनसदारी हमारा नियमित हो जाएगा उसके बाद सरकार जो है आने वाली दोषी की भर्तियां अपने पेपर से कराए, हमें उससे समझिए। हाँ बिल्कुल, इनका ये कहना है कि भैया हमारे है वो यहाँ पे भर्ती करवाए, मेरिट और बोनस है वो उसके आधार पर करवाए जाए। 5 मिनट जावेद के साथ